Good evening, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss acid, base and salt. Then Arrhenius theory, Bronsted-Lowry and Lewis. According to Arrhenius, define acid and base. According to Bronsted-Lowry, define acid and base. And Lewis concept define acid and base. Today we will discuss general properties of acids react with metal. देखिए बेटा, चैप्टर 5 चल रहा है आपका, चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. Chemistry in daily life. Today topic general properties of acid and metals. तो क्वेश्चन हम यहाँ पर सेट करते हैं बेटा. एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ये क्वेश्चन है. एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है. व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. विथ डायग्राम देखिए बेटा. H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, केमिकल नेम हाइड्रोजन सल्फेट. रिएक्ट विथ जिंक मेटल, रिएक्ट विथ जिंक मेटल टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, लेकिन इससे पहले आप इसका फॉर्मूला सेट करते हैं. देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन रिलीज. ठीक है. बिफोर साइन ऑफ एरो रिएक्टेंट एंड आफ्टर साइन ऑफ एरो प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एसिड एंड मेटल. यहां पर एसिड H2SO4 प्लस मेटल जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन रिलीज. ठीक है. विथ डायग्राम देखिए, इसको बनाने के लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम एक डायग्राम सेट करते हैं. देखना, ये एक टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, टेस्ट ट्यूब. ठीक है, इस पर यहां आप स्टैंड लगा दीजिएगा. ठीक है. थिसल कीप exit tube, exit tube. ये एक आपको ऐसा पात्र लेना है, इसको आप फिल कर लें पानी से.
इसको आप पानी से फिल कर लें, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपने डाल दिया H2SO4, ठीक है, प्लस अब इस थिसिल क्यूब से आप डाल दीजिए जिंक मेटल, पीस ऑफ जिंक मेटल। और जैसे ही आप इसमें जिंक डालोगे, जिंक मोर देन एक्टिव हाइड्रोजन, जिंक मोर देन एक्टिव हाइड्रोजन, जैसे ही जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होगा तो जिंक की एक्टिविटी मोर देन हाइड्रोजन, ये से रिएक्ट करने के बाद तुरंत ये जिंक सल्फेट साल्ट में चेंज हो जाएगा, देन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन एग्जिट ट्यूब से कहाँ आएगी? इस बीकर में, इसके अंदर भरा हुआ है पानी। तो जब कोई गैस रिलीज होगी और वो रिलीज यदि पानी में होकर निकलेगी, निश्चित तो उसके बबल्स आएंगे, ये तो यहां पर बबल्स आएंगे, तो यहां देखो इस तरह बबल्स आते हैं इसमें। अब यदि इन बबल्स को, ये बबल्स आकर फूट जाते हैं पानी की सतह पर, यदि यहां पर मैं कोई फ्लेम, कोई माचिस, इस तरह कोई माचिस की तीली उसको जला करके और इसके पास ले जाता हूं इस तरह, ठीक है, ये माचिस, ये इसकी फ्लेम। तो जैसे ही इस माचिस की तीली के पास हम इसको ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये बबल जैसे ही इसके पास यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचते ही और ये एक तरह से पॉप साउंड के साथ ये बबल्स जलने लगेंगे, पॉप साउंड उत्पन्न होती है यहाँ पर। और पॉप साउंड से ये डिसाइड होता है कि यहाँ पर जो बर्न होने वाली गैस है ये H2 है। कौन सी गैस है? H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि ये जो ज्वाला है, फ्लेम है, यदि ये तेज हो जाती तो ऑक्सीजन होती, यदि ये बुझ जाती तो ये CO2 होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है, ऑक्सीजन आग को बढ़ाती है। और यदि यहाँ पर वो एक साउंड के साथ जल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी। तो देखिए बेटा, इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में आप डालोगे जिंक, और जिंक जैसे ही रिएक्ट करेगा, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक मोर देन एक्टिव हाइड्रोजन, जिंक इसको डिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस हाइड्रोजन को, और रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, बनाएगा जिंक सल्फेट, देन हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विथ डायग्राम आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया है। यदि आप यहाँ पर अब अदर एग्जाम्पल लें, एसिड यदि हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो एसिड जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया या नाइट्रिक एसिड लिया, जिंक भी आप चेंज कर सकते हैं, मेटल आपने दूसरे एग्जाम्पल्स लिए, डायग्राम आपको यही बनाना है, ठीक है। तो सामने आपको जैसा दिख रहा है डायग्राम, इसी डायग्राम को सेट करके आप अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। जैसे सेकंड, आपको एसिड चेंज करना है, मेटल चेंज करनी है, तो अदर एग्जाम्पल्स देखिए आप, अदर एग्जाम्पल, देखिए एसिड चेंज कर लिया आपने HCl प्लस, एसिड चेंज, देन मेटल चेंज कर लीजिएगा, कौन सी मेटल लोगे, और हमेशा ध्यान रखना बेटा एक्टिव जो मेटल है, एक्टिव मेटल, मैं कई बार आपको एक्टिव सीरीज बता चुका हूँ। एक्टिव सीरीज में क्या होता है,
यानी इस सीरीज के अंदर जितनी भी मेटल्स हैं उनका एक सीरीज क्रम है जिन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सेट कर रखा है, उसी के क्रम को आप देखें। जैसे पोटेशियम, कभी भी गोल्ड, मरकरी एंड सिल्वर को किसी एसिड के साथ आपको रिएक्ट नहीं कराना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, बस यही मेटल है जिनसे आप रिएक्ट करा सकते हैं। इसमें भी आप यदि इसका क्रम देखें तो सबसे ये जो पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम मोर एक्टिव, देन मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड मीडियम एक्टिव एंड कॉपर लोअर एक्टिव। ठीक है, और लगभग गोल्ड, सिल्वर एंड मर्करी एक्टिव लेस है, बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत धीमी। फिर भी गोल्ड तो फिर भी रिएक्शन करता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई रस्टिंग या कोई अदर प्रोसेस उसमें नहीं होता। तो आपको जब भी रिएक्शन करानी हो आप ये मेटल लें। केवल इसमें भी आप बात करें तो एक तो जिंक और एक एल्यूमिनियम, दो एक ऐसी मेटल है, इन्हें बफर मेटल कहते हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो दोनों बफर मेटल है। अदर एग्जांपल में देखिएगा, HCl रिएक्ट विथ, अब इसमें से आप कोई सी मेटल आपने जैसे मैग्नीशियम ले ली, ठीक है, तो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट, ये साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट। अब रिलीज क्या होगी? हाइड्रोजन। देखो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज। बैलेंस करना है, ऊपर इक्वेशन वैसे ही पहले से ही बैलेंस में है, देन इसको आपको बैलेंस करना है। तो देखिएगा Mg सिंगल है, इधर भी सिंगल इक्वल, देन Cl2 डबल, इधर Cl मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा, कंप्लीट LHS इक्वल टू RHS। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जब भी आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है तो बैलेंस करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है हिट एंड ट्रायल प्रोसेस। ठीक है, अदर एग्जांपल्स जैसे आपने ले लो के HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। अब आपको फॉर्मूले में सेट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला ही बनेगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, बैलेंसी और सिंबल अभी आप जानते हो तो आप कोई भी फॉर्मूला सेट कर सकते हो, बना सकते हो। नहीं आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, 2 क्यों आया, ये ब्रैकेट क्यों लगा, ये हमेशा कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, तो जितने भी आपके पास मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, पॉलीवैलेंट जितने भी ऐसे एटम्स हैं या कोई ग्रुप है, सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, इन सब की आप बैलेंस ही याद रखेंगे तो आप किसी फॉर्मूले को सेट कर सकते हैं, वरना आप फॉर्मूले ही बनाना नहीं सीख पाएंगे। अब नहीं, आगे भी कह रहा हूँ। और ये फॉर्मूले आपको एग्जाम्स में आते हैं, आगे कंपटीशन में आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है। बेकिंग सोडा, नीलत होता, फिटकरी, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है, POP जो पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में है, तो आप अभी याद कर लें, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट अदर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कौन सी मेटल लोगे? देखो जो भी लेनी है आप ले सकते हो खुद, और आप करके देखना, जो नहीं हो तो आप मुझे डाल देना, मैं उसको सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? NaCl प्लस H2 लीजिए। ठीक है, ये बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करके देख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ही यानी आप एसिड लें, उसको मेटल से रिएक्ट कराएं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी विथ डायग्राम इस प्रकार होता है। देन नेक्स्ट, ये तो बात थी एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अब मैं बात करता हूं आपसे बेस रिएक्ट विथ मेटल। बेस रिएक्ट विथ मेटल, फॉर्मूला सेट करो, बेस प्लस मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड
हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए यहां बेटा आपको बेस कौन सा लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल। मैं कह रहा था बेटा आपके पास दो मेटल है, एक जिंक और दूसरी एल्यूमिनियम। ये बफर्स मेटल हैं जिनको आप एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करा सकते हैं, सभी मेटल्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ मेटल, और आप यहां पर मेटल काम लेंगे जैसे जिंक। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे, यहां पर बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। अब Na2ZnO2 कैसे बना, देखिए बेटा यहां पर Na सोडियम भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, दोनों मेटल हैं, लेकिन देखिए मोर देन एक्टिव सोडियम देन जिंक। तो यहां पर जब फॉर्मूला इसका बना तो देखिए सोडियम और जिंक ऑक्साइड इसको रिएक्ट करा रहे हैं, और यहां पर साल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट कैसे बना आप चाहे देख सकते हैं, यहां पर सोडियम कितने हैं 2, Na2, तो दोनों की बैलेंसी कितनी हो गई +2। जिंक भी है, जिंक की बैलेंसी कितनी होती है +2, तो +2 कितना हो गया प्लस का 4। आगे क्या है O2, O की बैलेंस होती है -2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया -4, इधर प्लस के 4 इधर माइनस के 4 कंप्लीट। इस तरह सोडियम जिंकेट जो फार्मूला बनता है बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर आपने 2 या कहीं कंफ्यूजिंग है तो आप इससे समझेंगे, इनकी बैलेंसी निकालो, बैलेंसी निकाल के टोटल करोगे तो लगभग सोडियम और जिंक की बैलेंसी है वो ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्लीट बराबर है। देन नेक्स्ट एक और आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, NaOH रिएक्ट विथ Al। जब इसकी आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा NaAlO2 प्लस H2। ठीक है, क्या बना सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। Na की बैलेंसी +1, एल्यूमिनियम की +3 कितनी हो गई +4, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है -4 कंप्लीट, दोनों का बराबर हो गया। इस तरह दोनों की बन जाएगी। तो देखिएगा बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर बेटा हम अदर भी फॉर्मूले लेकर के और इनको कर सकते हैं, जैसे आप KOH से करोगे तो इसको आगे पोटेशियम जिंकेट बन जाएगा, देन सेम रिएक्शन होगी। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल लेकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपने एसिड और बेस दोनों से कंप्लीट यदि हम रिएक्शन कराते हैं इस तरह, तो अब यदि कहें विथ डायग्राम तो सेम आपको वही टेस्ट ट्यूब लेनी है, और टेस्ट ट्यूब लेकर के और आप इसमें टेस्ट ट्यूब में क्या डालोगे, सबसे पहले NaOH को टेस्ट ट्यूब में लेकर आप उसमें जिंक पीस डालेंगे, जिंक से जैसे ही रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने पर यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा कंप्लीट। देन तो वहाँ भी आपने जैसे एसिड की रिएक्शन की मेटल के साथ, या हम बेस की रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ, तो आसानी से हम साल्ट बना सकते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उस हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का कारण भी आपको बता दिया है कि जैसे ही एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है वो हाइड्रोजन आयन उससे रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका एसिड और बेस का कंप्लीट। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इससे आगे का शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।